Hello and welcome back to College Dunia. I am Sehaj and today we are standing in front of CUET Examination Center in Gurgaon. We will talk to students and will get to know about their overall exam experience. Hi, what's your name? Anshu Kumari, So Anshu, for which subject did you appear for? Political Science and English. So what were the question structure, question type? तो क्वेश्चंस में लाइक इंग्लिश में रीअरेंजमेंट बहुत ज़्यादा था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी था, एंटोनिम सिनोनिम काफ़ी चैलेंजिंग थे, मतलब मुझे एलिमिनेट करके भी नहीं पता चल रहा था। 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब अनसीन वर्ड्स थे मेरे लिए। उसके अलावा ग्रामर नहीं उतनी देखने को मिल रही है इंग्लिश में जितनी प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिलती थी। तो आई विल से कि मतलब नेक्स्ट ईयर्स में अगर आप ग्रामर की जगह थोड़ा एंटोनिम सिनोनिम पे ज़्यादा फोकस करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस वाज इन माय शिफ्ट वो ईजी था, उतना डिफिकल्ट नहीं था। और पॉलिटिकल साइंस में वो ज़्यादा उन्होंने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, आया राम गया राम पे, पर वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस थे जो आप पिक्चर देख के भी फिगर आउट कर सकते थे। और अगर आपको बेसिक आइडिया है कि क्या चैप्टर किस बारे में है तो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे या एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी से ही था। एनसीईआरटी से थे। कोई टेक्निकल ग्लिचेस जो आपने फेस किए ड्यूरिंग एग्जाम? नहीं, मेरे साथ कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं हुआ था, बट मेरा एक्चुअली फिंगरप्रिंट नहीं जा रहा था थंब का, तो उन्होंने मेरे फिंगर का फिंगरप्रिंट लिया था। तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया था, बट फॉर्म जब मैं फिल कर रही थी तो एक बार उन्होंने फॉर्म निकाला, इस फॉर्म पे माल प्रैक्टिसेस लिखा हुआ है। मैंने उनसे मतलब उन्हें बोला कि इस पे माल प्रैक्टिस लिखा है, मैं इस पे साइन करती हूँ, इसका मतलब है कि आई हैव डन सम माल प्रैक्टिस, बट वो बोल रहे हैं नहीं इसे फिल करो, बट मैंने नहीं फिल किया। आई डिनाइड इट बिकॉज इसको फिल करने का मतलब है कि आई हैव डन सम माल प्रैक्टिस, तो वो मेरे लिए नेगेटिव हो जाता। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि इनकेस आपका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है और आपसे कोई भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो एक बार उसे रीड कर लीजिए वो फॉर्म किस चीज़ के बारे में है। Thank you so much. Hello, what's your name? ऐश्वर्या, So Aishwarya, for which subject did you appear for? IPN English. So what was like the overall difficulty level of the exam? IP was very easy and English was also easy. Like it is not difficult. Like What were the type of questions which appeared in it? IP में it's all about SQL and data frame, and English is about unseen passage थे, and हमारे पास मतलब sentence forming थे। So NCERT से थे questions या out of syllabus भी थे? नहीं, out of syllabus नहीं थे, all about NCERT। Okay, thank you. Thank you, ma'am. Hello, what's your name? अमन मनु। So Aman, for which subject did you appear for? मैंने अकाउंट्स और बीएसटी का दिया था। So difficulty level of exam कैसा था? मतलब बीएसटी का तो डिफिकल्ट उतना नहीं लगा और मतलब दोनों का डिफिकल्ट नहीं लगा, लेकिन अकाउंट्स में जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे, जैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है वो मतलब हमें पढ़ाया नहीं है, 12th में वगैरह नहीं पढ़ाया, तो फिर उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए था ऑप्शनल टाइप, लेकिन उन्होंने कंपलसरी कर दिया वो भी करना, तो फिर वो 2 क्वेश्चन थे तो दोनों मैंने छोड़ दिए, बाकी तो इजी था। क्वेश्चन का टाइप कैसा था? ओवरऑल इजी था, मैं कहूँगा जिसने मतलब पढ़ा होगा वो कर लेगा। NCERT से थे या बाहर से भी थे? एनसीईआरटी से थे मेनली, तो फुल एनसीईआरटी से था। अगर एनसीईआरटी जिसने पढ़ा है वो आराम से पेपर कर लेगा। कोई टेक्निकल ग्लिचेस कुछ भी एग्जाम में? टेक्निकल ऐसा ग्लिच मुझे तो फेस नहीं हुआ, और शुरुआत में थोड़ा वो ओपनिंग में दिखा, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाकी तो पेपर अच्छे से हो गया। Okay, thank you. कल Hello, what's your name? Priyanka. So Priya, for which subject did you appear for? Ma'am, political or English? Difficulty level exam का कैसा था? It was moderate, not so difficult, but moderate. Moderate था। Moderate. Types of question कैसे थे? ठीक थे, ज़्यादा नॉट डिफिकल्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। NCERT से थे या बाहर से भी थे? एनसीईआरटी से हाँ सारा। थैंक यू। हेलो, आपका नाम? सात्विक। सात्विक, तो कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दिया आपने? अकाउंट एंड बिजनेस। डिफिकल्टी लेवल कैसा था एग्जाम का? अकाउंट में थोड़ी डिफिकल्टी थी और बिजनेस में नहीं थी। क्वेश्चंस किस टाइप के थे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड केस स्टडीज इन बिजनेस। ओके, तो NCERT से थे या बाहर से भी? एनसीईआरटी। एंड कोई टेक्निकल ग्लिचेस थी एग्जाम के? नो। थैंक यू।